Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं पिक अ कार्ड रीडिंग करने जा रही हूँ जिसका टॉपिक है कि आप अपनी जिंदगी की कौन सी सच्चाई से भाग रहे हैं और क्यों। ओके तो यहाँ पर पाइल सिलेक्शन के लिए आपके पास दो ऑप्शंस हैं। दिस इज पाइल नंबर 1, दिस इज पाइल नंबर 2। अपनी बर्थ डेट के अकॉर्डिंग आप इस पाइल की सिलेक्शन को करेंगे। पाइल सिलेक्शन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप यहीं पर वीडियो को पॉज कर दीजिए। आप दोनों पाइल्स के नंबर्स को ध्यान से देखिए और पाइल की सिलेक्शन कर सकते हैं आप। ये गाइडेड वीडियो होने वाली है, एक जनरलाइज्ड रीडिंग होगी कि नॉट ओनली अबाउट योर लव लाइफ बट ओवरऑल एक जनरल रीडिंग होगी कि लाइफ की कौन सी सच्चाई है जो आप फेस नहीं कर पा रहे हैं, किस सच्चाई से आप भाग रहे हैं। ओके तो ये रीडिंग मैं आज करने जा रही हूँ। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए ये येलो कलर की कैंडल होने वाली है और जिन्होंने ये पाइल नंबर 2 चूज किया है उनके लिए ये पिंक कलर की कैंडल होगी। तो ये कैंडल वैक्स रीडिंग है। तो देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। यहाँ पर मैं इसको प्लेस करती हूँ जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया। तो लेट मी लिट अप द कैंडल। आप डिवाइन को याद कर लीजिए, उनसे प्रे कीजिए कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिल पाए, आप पॉइंट्स को ध्यान से समझ पाए, जो भी पॉइंट्स आपके लिए निकल कर आते हैं। डिवाइन आपकी हेल्प करें कि आप इस रीडिंग से कुछ फ्रूटफुल निकाल पाए अपने लाइफ के लिए। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, देखते हैं क्या रीडिंग निकल कर आती है। सबसे पहले तो आपकी लाइफ के अंदर कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिसको आप देखना ही नहीं चाहते हैं। वो एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, चाहे वो आपका करियर है, लव लाइफ है, फाइनेंसेस हैं, जिसके लिए भी, सेल्फ ग्रोथ है, आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ रही है जिसको आप देखकर भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर रहे हैं। एक नई शुरुआत से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं जो कि आपको नहीं भागना चाहिए। आपको उस शुरुआत वाली जो अपॉर्चुनिटी है उसको फेस करना चाहिए। आपको शायद डर है कि कहीं आप अपनी जिंदगी में उस नई अपॉर्चुनिटी के कारण अपनी मनपसंद की कोई अपॉर्चुनिटी खो ना दें या किसी इंसान को आप खो ना दें। आपको ऐसा लगता है, ठीक है। आप बहुत बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत बड़े सपने हैं आपके, लेकिन उन सपनों को साकार करने के लिए आपको जिस जर्नी की तरफ को बढ़ना है, आप उस पाथ को समझ नहीं पा रहे हैं। आपके लिए बहुत सारी चीजें पॉजिटिव हो सकती हैं। यहाँ पर मुझे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी नजर आ रही है। यहाँ पर आपके ड्रीम्स साकार हो सकते हैं, आपकी बहुत सारी विशेस फुलफिल हो सकती हैं, लेकिन आप उनकी तरफ बढ़ने के लिए अपनी सोच का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं रेदर देन जो अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है वो आपको किस डायरेक्शन में लेकर जाएगी, आप उस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हैं। आप आज यहाँ प्रेजेंट में बैठे अपने फ्यूचर के हर एक फैसले के बारे में आज ही सोचना चाहते हैं। आप बहुत लॉन्ग टर्म चीजों को सोच रहे हैं और कई बार उन चीजों को सोचते हुए आप नेगेटिव हो जाते हैं। मीन्स जैसे कि अगर मैं एक जॉब की बात करूं, आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि आप एक हाई कंपनी के अंदर, एक अच्छी कंपनी के अंदर अच्छी सैलरी के लिए जॉब कर सकते हैं, लेकिन आपको डर क्या लग रहा है कि ऐसा ना हो कि मैं वहां पर अपने आप को प्रूव ना कर पाऊं। मीन्स आप इतनी दूर की बातें सोच रहे हैं जो कि आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए। आपके लाइफ की सच्चाई ये है कि आपकी तरफ एक नई अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है जिसकी तरफ आप पीठ कर कर खड़े हुए हैं, वो भी अपने सोच के चलते, बिकॉज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आपको अपने कंफर्ट जोन से डेफिनेटली बाहर निकलना होगा। इस चीज को समझने की कोशिश करनी होगी कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलेंगे
तो जिन अपॉर्चुनिटीज के आप सिर्फ सपने देखते हैं वो कभी साकार नहीं हो पाएंगे। आप इस चीज से भाग रहे हैं, ये आपकी लाइफ की सच्चाई है। आज की प्रेजेंट एनर्जीज में आपके लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि जिंदगी स्टेगनेंट हो गई है। आप चीजों के फ्लो को समझ ही नहीं पा रहे हैं, आप वहीं के वहीं पर अटके हैं। चाहे वो आपकी लव लाइफ है, चाहे वो आपकी जॉब है, चाहे वो आपका करियर है। आपकी अपनी सोच बहुत ही नकारात्मक सोच हो रखी है आज के पॉइंट पर। आप पॉजिटिव नहीं सोच रहे हैं अपनी लाइफ को लेकर। आपको लग रहा है कि जो ये अपॉर्चुनिटी भी आपको नजर आ रही है वो एक इल्यूजन है, इससे आपकी जिंदगी में आपको कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। आपको ऐसा भी लगता है। आपका जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है वो यही है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं। आप नहीं चाहते हैं कि आप जहां पर अपने आप को मैक्सिमम प्रूव कर पा रहे हैं उस जोन से बाहर निकलकर आपको फिर जीरो से स्टार्ट करना हो। बट जब आप यहाँ जीरो से स्टार्ट करेंगे तो आप इन हालात में नहीं होंगे जिस हालात में आज आप फंस गए हैं। ना तो आप 100% की तरफ को बढ़ पा रहे हैं, ना आप जीरो की तरफ को जाना चाह रहे हैं। इस वजह से कहीं ना जिंदगी अटक गई है, अटकी हुई है। जिंदगी कुछ ज्यादा आपको स्पेशल दे नहीं रही है। और ऐसा नहीं है कि जिंदगी नहीं दे रही है, आप एक्चुअली रिसीव नहीं कर रहे हैं, आप रिसीविंग मोड पर नहीं है। आपका चीजों को देखने का कुछ नजरिया मुझे ठीक नहीं लगता है। आप अपने, अगर ये लव लाइफ की बात है तो पार्टनर की वेट तो करें। आपको यकीन है कि आप एक किसी जर्नी में हैं, कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है, आप इस सारी चीजों को मानते हैं, लेकिन उस चीज को लेकर इन रीडिंग से ही ज्यादा पॉजिटिव होते हैं। अदरवाइज आपको उनके एक्शन से पॉजिटिविटी नहीं नजर आती है, बिकॉज आपकी कहीं ना कहीं परसेप्शन में कुछ प्रॉब्लम है। आप एक बैलेंस में आ चुके हैं, लेकिन वो बैलेंस आपने इस तरह से अचीव किया है कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। आपकी लाइफ में चीजें मिस्टेरिकल होती हैं, ये आपने अपने दिमाग में बिठा लिया है। आप अपनी लाइफ की जो सबसे बड़ी सच्चाई है जिससे आप भाग रहे हैं, कि आपकी जो इंट्यूशन है वो आपको राइट गाइडेंस देती है, बट आप उस इंट्यूशन की आवाज सुन नहीं पाते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ी सिचुएशन है आपके लिए। आपके पास अपनी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बट क्लैरिटी नहीं है। ये आपकी लाइफ की बहुत बड़ी सच्चाई है और आप इससे भाग रहे हैं। आप दूसरों के पास गाइडेंस के लिए जाते हैं, जबकि दूसरे लोग आपके पास गाइडेंस के लिए आ रहे हैं, और जब आप उन्हें एडवाइस देते हैं तो उन लोगों के काम बन जाते हैं, लेकिन आपके काम नहीं बनते। आप इस चीज से भाग रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग है। आप इस चीज को ना तो एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, ना उसे अपनी रियल प्रैक्टिस में लेकर आ पा रहे हैं कि आपकी इंट्यूशन सच में बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। आप एक स्टेबल प्रपोजल दूसरे पर्सन से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, लेकिन आप आज के टाइम पर अपने जो ये एक्सपेक्टेशन है इसके रिगार्ड में जो आपको इंट्यूशन आती है आप उसको फॉलो ही नहीं करते। कई बार आपकी इंट्यूशन आपसे ये कहती होगी कि शायद आपको ही पहला कदम उठाना पड़े, आप उस चीज के बारे में नहीं सोचते हैं। वहां पर शायद आपकी ईगो आ जाती है और आप उस चीज से भागना शुरू कर देते हैं। आप एक स्टेबल प्रपोजल की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, चाहे वो जॉब की टर्म्स में है, फाइनेंसेस की टर्म्स में है, चाहे वो आपकी पर्सनल ग्रोथ की टर्म्स में, आपकी हेल्थ की टर्म्स में। एक स्टेबिलिटी चाहते हैं आप, लेकिन उस स्टेबिलिटी की जो वैल्यू है वो आपकी इंट्यूशन जानती है, और आप अपने इंट्यूशन की बात सुनना ही नहीं चाहते हैं। आप लोगों को, अपनी सिचुएशन को इस तरह से देखते हैं कि आपको आज नहीं तो कल कोई पर्सन चीट करेगा। आपको ऐसा लगता है, आपकी इंट्यूशन भी आपसे सच नहीं बोल रही है, वो भी आपको चीट ही कर रही है। आपको ये भी फीलिंग आती है, जो कि आपकी फीलिंग बहुत गलत है। आपको कोई चीट नहीं कर रहा है, और जिस इंसान पे शायद भरोसा कर रहे हैं आप, जिस पे आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं, वो इंसान आपको चीट कर रहा है।
जो आपकी इंट्यूशन जिस इंसान के बारे में बोल रही है वो इंसान आपको चीट नहीं कर रहा है। यहाँ पर कोई पर्सन है जिस पर आप बहुत ज्यादा ब्लाइंड फेथ कर रहे हैं और वो इंसान आपको चीट कर रहा है। आप अपनी अबंडेंस की एनर्जीज को पहचान नहीं पा रहे हैं। आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप दुखी हैं। आपकी चेतना कहीं ना कहीं जागृत हुई है, आप तब भी बहुत ज्यादा दुखी हैं। आपकी वीकनेस ये चीज बनती जा रही है कि आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं है। आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि आप चीजों को देख पा रहे हैं, उन्हें जज कर पा रहे हैं, लेकिन जब उसके ऊपर एक्ट करने की बारी आती है तो आप सही तरीके से एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है और उस एनर्जी को भी आप एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे। अबंडेंस की एनर्जीज की तरफ को आपकी एनर्जी चल रही है, लेकिन आप उसको भी एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं। और उसे ना एक्सपीरियंस करने का जो रीजन है वो ये है कि आप अपने इंट्यूशन की बात को नहीं सुन पा रहे हैं। आपने अपने आप को बदलने के लिए अपनी चेतना को जागृत किया, लेकिन उसे डायरेक्शन नहीं दी। ये आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है और आप इस सच्चाई से भाग रहे हैं। और अब क्या हुआ, आधा होमवर्क कर लिया है, आधा नहीं कर रहे हैं, उसकी वजह से लाइफ स्टेगनेंट हो गई है। लाइफ के अंदर कुछ अच्छा होता हुआ आपको नजर नहीं आ रहा है, जबकि आप एक अच्छी जॉब एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आपको एक अच्छा कोई बिजनेस में रिस्पॉन्स आ सकता है, आपके करियर में ग्रोथ बहुत अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, क्या सच्चाई है जिसे आप फेस नहीं करना चाहते? वो ये है कि अभी भी काम करना बाकी है, अभी पूरा काम खत्म नहीं हुआ है और आप इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपके लिए अभी फिलहाल में। आपको ऐसा लगता है मैं जितना कर सकता था या कर सकती थी मैंने कर दिया है, अब इससे ज्यादा मुझसे नहीं होगा। मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर ली है, लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है। ये डिवाइन का कोई टेस्ट चल रहा है आपके लिए और आप इस टेस्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। जब भी डिवाइन आपको हायर एनर्जीज की तरफ को भेजते हैं तब वो आपका एक टेस्ट लेते हैं और यही वो टेस्ट का टाइम चल रहा है और आप इस टेस्ट में शायद पास नहीं कर पा रहे हैं खुद को। आपको ऐसा लग रहा है कि ईश्वर अब आपको सब कुछ एक प्लेट में सर्व करके दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अभी ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है, फिर अभी एक डिप इन एनर्जीज आप एक्सपीरियंस करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर आपने इस वक्त में अपनी जिंदगी से सिर्फ भागने की कोशिश की, आपने अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश नहीं की, इन नई अपॉर्चुनिटीज को पहचानने की कोशिश नहीं की, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जीज को एक्सेप्ट करने की कोशिश नहीं की, तो डेफिनेटली लोअर एनर्जीज में आ जाएंगे। आपको सेल्फ हीलिंग करनी चाहिए, आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, आपको डिवाइन के ऊपर अटूट भरोसा होना चाहिए। आप शायद क्वेश्चन आंसर मोड पर आ गए हैं डिवाइन के साथ। आप बहुत सारे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं शायद डिवाइन से। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा क्यों नहीं हो रहा है? आई थिंक इस तरह के कुछ क्वेश्चंस आप डिवाइन से पूछना चाहते हैं, जो कि अभी फिलहाल में पूछने का हक आपको नहीं है। आप अपनी उन्नति से भाग रहे हैं। आपकी जिंदगी की सच्चाई ये है कि उन्नति आपका रास्ता देख रही है और आप उस चीज से भाग रहे हैं। आपको इन एनर्जीज को एस्टैब्लिश करना होगा, आपको इन एनर्जीज को समझना होगा, आपको इन एनर्जीज को फेस करना होगा। आप भाग नहीं सकते हैं। अपना होमवर्क कंप्लीट कीजिए। डिवाइन ने आपको गाइडेंस दी है, डिवाइन ने आपको कहा है, आपको बताया है, एक रास्ता दिया है कि किस तरह से आप खुद को जागृत कर सकते हैं, खुद की ट्रांसफॉर्मेशन को कंप्लीट कर सकते हैं। आप उस रास्ते से भाग रहे हैं। ये आपकी जिंदगी की बहुत बड़ी सच्चाई है और आप इसको फेस नहीं करना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें अपनी लाइफ की सच्चाई के बारे में पता लगा हो और आप किस चीज से भाग रहे हैं आपको इस चीज के बारे में भी पता लगा हो। एक गाइडेड वीडियो बनाने का मकसद यही होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिए और अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। बहुत सारे लोगों को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सकती है, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अब हम कार्ड से भी देख लेते हैं।
कार्ड से देखते हैं अभी हम कि जो गाइडेंस आपको मिली है उसके बारे में एंजल्स एंड सिस्टर्स क्या कहना चाहते हैं। पहले हार्ट गार्डियन का कार्ड आया है, फिर गार्डियन एंजल का कार्ड आया है, ट्रेडर का कार्ड आया है, शूलिन मास्टर का कार्ड आया है विद वाटर गार्डियन। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आप लोगों के लिए बहुत सारे गार्डियंस के कार्ड आए हैं। हार्ट गार्डियन का कार्ड है। देखिए मैंने आपको कहा ना कि आप ऐसा बैलेंस अटेन करने की कोशिश करें जिसमें कहीं ना कहीं आप इमोशनलेस हो रहे हैं। तो खुद से प्यार करना सीखिए पहले, तभी आप दूसरे से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दूसरा पर्सन भी आपको प्यार करेगा। आपको यूनिवर्स की तरफ को लव डायरेक्ट करना होगा, तभी इन रिटर्न आपको लव मिलेगा। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आप खुद से प्यार ही ना करें। पहले सेल्फ लव करना सीखिए। इस सच्चाई से आप कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। आपको इस बारे में नॉलेज ही नहीं है कि सेल्फ लव की एनर्जीज में कैसे ऑपरेट किया जाता है। द अदर कार्ड फॉर यू इज गार्डियन एंजल का कार्ड है। आप घबराइए मत, डिवाइन आपके साथ हैं। आप अपने रास्ते पर आगे की तरफ को मूव कीजिए। गार्डियंस आपको सराउंड कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हैं। इस बात को आप समझते हैं, आपने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस भी किया है, लेकिन अब आप इस सिचुएशन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। आप चीज़ों को फेस नहीं करना चाहते हैं, आप अपना और ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। तो डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं। आगे की तरफ को मूव करते जाइए, इन चीज़ों से भागने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर ट्रेडर का कार्ड है, एक्सचेंज एनर्जी टू क्रिएट अबंडेंस। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं किया है, इसका मतलब ये है कि आपने वो टेस्ट पास नहीं किया है। जब डिवाइन आपको हायर एनर्जीज की तरफ को लेकर जाते हैं तो वो आपका एक टेस्ट लेते हैं, आप उस टेस्ट पर अटक गए हैं। ओके, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुई है, आपको अभी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करना होगा। आपको यूनिवर्स के साथ अपने एक्सचेंज ऑफ एनर्जी करना होगा, तभी आपकी जिंदगी के अंदर अबंडेंस आ सकती है। जिस भी चीज के लिए आप इस एनर्जी को देख रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अभी अपनी एनर्जीज को चैनलाइज करना होगा। आप जिस भी डायरेक्शन से कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन से कर रहे हैं, एफर्मेशन से कर रहे हैं, कोई मंत्र की चांटिंग कर रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं आप रुक गए हैं। शायद आपको अभी तक उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो इस वजह से शायद आप रुक गए हैं। पर आपको रुकना नहीं है, वो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कंटिन्यूस होना चाहिए। यहाँ पर शूलिन मास्टर का कार्ड है। आपके जो एक्शंस हैं, आपके जो मूवमेंट्स हैं, उससे डिविनिटी झलकनी चाहिए, जो कि नहीं झलक रही है। आप शायद अपनी सिचुएशन से फ्रस्ट्रेट होकर अपने आसपास के लोगों से रूड हैं, या आप चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं जिस तरह से लोग आपको समझाना चाहते हैं, वक्त और हालात आपको समझाना चाहते हैं। आप शायद चीज़ों को उस तरह से नहीं समझ रहे हैं। तो आपको अपने मूवमेंट्स में ग्रेसफुल होने की ज़रूरत है, आपको अपने एक्शंस में ग्रेसफुल होने की ज़रूरत है। ठीक है, ये आपको एंजल्स एंड सिस्टर्स गाइड कर रहे हैं। यहाँ पर वाटर गार्डियन का कार्ड है। अगेन यहाँ पर कार्ड यही डिपेक्ट कर रहा है कि आप इमोशनलेस होकर चल रहे हैं, तो आप कैसे एक पर्टिकुलर फील्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे। आपके इमोशंस क्या कह रहे हैं अपनी सिचुएशन के बारे में, आपको वो समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर रीडिंग से ये चीज़ पता लग रही है कि आप अपने इमोशन से भागने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो डिवाइन गार्डियंस एंजल्स आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने इमोशन से भी कनेक्ट कीजिए। आप अपनी लाइफ की इस सच्चाई से भाग रहे हैं कि अभी भी आपको ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करनी है, अपने अंदर कंप्लीट बदलाव लेकर आने हैं। वो बदलाव अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। ओके, सो इस चीज को समझने की आपको जरूरत है। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है कि किसी को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो अब देखते हैं जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है,
आपके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है, आप अपनी लाइफ की किस सच्चाई से भाग रहे हैं, आप क्या ऐसी चीज है जिसको नहीं फेस करना चाह रहे हैं। लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2 पीपल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है। तो लेट मी लेट अप द कैंडल। तब तक आप डिवाइन को याद कर लीजिए, आप उनसे प्रे कर लीजिए कि आपको कंप्लीट गाइडेंस मिले, बिकॉज ये गाइडेड वीडियो है। यहाँ पर हम सिर्फ लव लाइफ की बात नहीं करेंगे, हम जनरलाइज भी बात करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं फॉर पाइल नंबर 2 पीपल क्या निकल कर आता है। सो पाइल नंबर 2 पीपल, आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आप एक इक्वल गिव एंड टेक, चाहे वो आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ में है, वो रिश्ता आप नहीं निभा पा रहे हैं। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारे ब्लॉकेजेस है। एक मैंने ब्लॉकेजेस की वीडियो बनाई थी, उस चीज के अंदर देखिएगा। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो पाइल नंबर 2 को देख रहे हैं वो रिलेशनशिप के लिए इस वीडियो को देख रहे हैं, ये भी यहाँ पर बहुत क्लियरली पता लग रहा है। आप अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं, इरिटेटेड हैं, रातों को रोते हैं। आप इस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश भी करना चाहते हैं लेकिन नहीं निकल पाते हैं। आप पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर इतना ज्यादा सोचते हैं कि आपको कई बार रातों को नींद भी नहीं आती है। आप इस चीज को स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं कि जो भी आप इक्वल गिव एंड टेक की बात कर रहे हैं उसमें आपके एफर्ट्स की कमी है। आप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। आप बहुत ज्यादा डिफेंसिव हो चुके हैं। आपका ये जो डिफेंसिव मोड है वो आपको डेफिनेटली लोअर एनर्जीज की तरफ को लेकर जा रहा है। डिफेंसिव इन द सेंस, आप ये शो करना चाहते हैं या आप खुद को ये शो कर रहे हैं कि जो आपने किया है वो बिल्कुल सही है और जो आपको आगे से रिजल्ट मिल रहा है वो कहीं ना कहीं गलत है। लेकिन सिचुएशन में कहीं ना कहीं आप गलत हैं। आप इस चीज को फील नहीं कर पा रहे हैं, कुछ गलती तो हो रही है आपसे। आपको सामने से प्रपोजल दिख रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने रिलेशनशिप के लिए एक हीलिंग का प्रोसेस किया होगा। आपने अपने लिए हीलिंग का प्रोसेस किया, आपने अपने रिलेशनशिप को सेव करने की कोशिश की लेकिन रिजल्ट डिले हो गए। उसका रीजन ये है कि आप कहीं ना कहीं किसी चीज से चूक रहे हैं, या तो आपको कुछ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं या आप चीजों को उस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, एनर्जी को नहीं समझ पा रहे हैं, आप ग्रेटली मिसअंडरस्टूड हैं। आप इस बात को भी नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, अपने करियर के लिए देख रहे हैं, अपने ग्रोथ के लिए देख रहे हैं, अपने फाइनेंसेस के लिए देख रहे हैं, जिस भी चीज के लिए आप इस रीडिंग को देख रहे हैं उस फील्ड में आप ग्रेटली मिसअंडरस्टूड है। यहाँ पर जो नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं वो तो बहुत सारे लोगों की लाइफ में हैं। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी लाइफ को सॉर्ट आउट किया है, जिन्होंने अपनी लाइफ के लिए एफर्ट्स लगाए हैं, लेकिन वहां पर भी रिजल्ट नहीं मिल पाया क्योंकि या तो आपके ट्रस्ट इश्यूज रहे या फिर आपका रिजल्ट को एक्सेप्ट करने का तरीका शायद सही नहीं है। आप लोगों की जिंदगी की एक बहुत अच्छी शुरुआत आपके सामने ही है, लेकिन आप वक्त को बदल नहीं पा रहे हैं। वक्त में चेंजेस आपको खुद को लेकर आने होंगे। आपको वक्त के बदलाव को लेकर खुद से आना होगा। यहाँ पर एनर्जी साइकिल आपके लिए बदलने के लिए तैयार है, लेकिन यहाँ पर कई लोगों के लिए जो जिन्होंने एफर्ट्स लिए हैं और जिनको रिजल्ट आए हैं उनके ना तो कोई ट्रस्ट इश्यूज हैं, ना वो किसी चीज से इरिटेटेड हैं, ओके, ना वो फ्रस्ट्रेटेड है। और जिन लोगों को अभी तक उन्होंने एफर्ट्स लिए और उनको रिजल्ट नहीं आए, इसका मतलब ये है कि आपके कुछ ट्रस्ट इश्यूज हैं। आप अपने आप को एक सुपीरियर पोजीशन पर रख रहे हैं और दूसरे को इंफीरियर पोजीशन पर रख रहे हैं, ऐसी भी कोई सिचुएशन है। आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, आप थैंक यू की एनर्जीज में ऑपरेट नहीं कर रहे हैं, इंस्पाइट आप ट्रस्ट इश्यूज की एनर्जीज में ऑपरेट कर रहे हैं। वक्त का बदलाव आपको खुद से लेकर आना होगा। आपको अगर इस रिश्ते को बचाना है या कुछ भी इक्वल गिव एंड टेक, या वो जॉब में है, वो करियर में है,
फाइनेंसेस में है, बिजनेस में है, जिसमें भी वो इक्वल गिव एंड टेक है, उसमें अभी फिलहाल आपके एफर्ट्स की जरूरत है, तभी सामने से आपको एफर्ट्स का रिजल्ट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। यहां पर मुझे ऐसा भी लगता है कि आप चीज़ों में बहुत ज़्यादा हेस्टी हैं, मतलब बहुत जल्दी आप चाहते हैं कि आपको रिजल्ट्स मिल जाएं। आपने शायद किसी एनर्जी को अगर चैनलाइज किया है, तो आप उस चैनलाइज्ड एनर्जी की वेट भी नहीं करना चाहते हैं। इस चीज़ को आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि दूसरा पर्सन जिसके लिए आपने एनर्जी को चैनलाइज किया है, जिसके लिए आपने एफर्ट्स लगाए हैं, वो इस चेंज इन एनर्जी को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको उस चीज़ के लिए टाइम लग रहा है। आप इस रिलेशनशिप मीन्स अपने बॉस के साथ अपने रिलेशनशिप, अपने बिजनेस पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप, अपने पार्टनर के साथ अपने रिलेशनशिप, आपके खुद के साथ आपका रिलेशनशिप, जिस भी चीज के लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं, उस रिलेशनशिप की ब्लॉकेजेस को समझ नहीं पा रहे हैं। यहाँ नेगेटिव है कुछ, और आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आप अननोन पाथ्स पर चल रहे हैं, आपको अननोन गाइडेंस मिल रही है, आप उन चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं। आपके पार्टनर के अंदर अलग अलग से चेंजेस हो रहे हैं, आपके पार्टनर के अंदर अलग तरह के बदलाव हैं, ईगोइस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, मटीरियलिस्टिक चेंजेस हो रहे हैं, और आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो चेंजेस क्यों हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं। बहुत स्लो हैं आप एनर्जी को समझने के लिए, बहुत स्लो आप चीज़ों को परसेप्ट कर पा रहे हैं। आपको गिव अप नहीं करना है, इस एनर्जी को भी आपको समझने की ज़रूरत है, लेकिन गिव अप तब नहीं करेंगे जब आप एफर्ट लगाएंगे। जब आप एफर्ट नहीं लगा रहे हैं, एफर्ट का मतलब अपने पार्टनर से जाकर डायरेक्ट बात करना नहीं होता। बहुत सारी रीडिंग्स में मैंने ये बात को कहा है, यहाँ पर एनर्जी हीलिंग की ज़रूरत होती है। बहुत सारी रीडिंग्स में मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब कर चुकी हूँ। अगर आपको एनर्जी समझ में नहीं आती है, तो आपको ये चीज़ को समझना चाहिए कि आपके पार्टनर पहले तो बिल्कुल ठीक थे आपके साथ, आपके बॉस पहले तो बिल्कुल ठीक थे आपके साथ, अब अचानक से ये चेंजेस क्यों हुए? इसका मतलब कोई चीज़ तो चेंज हुई है, जो चीज़ चेंज हुई है हम उसी को ही यहाँ पर एनर्जी कह रहे हैं, और आपके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा चेंज हुई हैं, आपके लिए चीज़ें नेगेटिव हुई हैं, आपके लिए आपके पार्टनर के अंदर बहुत ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं। जो इंसान आपके बिना एक पल नहीं जी सकता था, वो इंसान आज के टाइम पर आपको देखना भी पसंद नहीं करता है। ऐसी एनर्जीज भी हैं यहाँ पर। जिन लोगों ने बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं लिए हैं, आपके पार्टनर तो डेफिनेटली अभी तक इन्हीं एनर्जीज के अंदर हैं, और आप इस सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि ये रिलेशनशिप, ये जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन है, ये आपके एफर्ट्स की डिमांड करता है। अगर इस सिचुएशन में आप एफर्ट्स नहीं देंगे, आप एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे, तो एनर्जी नेगेटिव सेंस में ही चलेगी, एनर्जी पॉजिटिव नहीं हो पाएगी। इस चीज़ को भी समझने की आपको ज़रूरत है। आपने अपने अराउंड एक वॉल क्रिएट कर ली है। आप ये सोच रहे हैं कि हम इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं। ये जो वॉल है, ये आपको लोगों से डिटैच करती जाएगी, आपके खुद के साथ आपको डिटैच करेगी। आप अपनी सोल के साथ एक अच्छा कनेक्शन नहीं बना पाएँगे। आप इन चीज़ों से भाग रहे हैं, आप एफर्ट्स देने से भाग रहे हैं। आपने तो अपना होमवर्क स्टार्ट ही नहीं किया। पाइल नंबर 1 वाले लोगों ने अपना आधा काम तो, एटलीस्ट आधे से भी ज़्यादा कहूँगी, 70% काम तो उन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आपने अपना काम ही नहीं किया है, और जिन लोगों ने अपना काम किया भी है, वो इस एनर्जी को समझ नहीं पा रहे हैं। उन्हें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से उन्होंने अपनी लाइफ का पैटर्न बनाया है, उस अकॉर्डिंग एनर्जी चलेगी, लेकिन एनर्जी अपने तरीके से रिजल्ट देती है। आपको इस चीज को समझने की जरूरत है, आपसे ये इक्वल रिलेशनशिप क्यों मांगा गया है, आपसे एक इक्वल इनपुट क्यों मांगा गया है। इस चीज का जवाब आपको अपनी अपनी सिचुएशन में डेफिनेटली मिलेगा। यहाँ पर इरिटेट होकर, फ्रस्ट्रेट होकर, रातों को जागकर कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर आपको सेल्फ लव भी सीखना होगा,
सेल्फ लव की एनर्जीज को सीखना होगा जिन्होंने अपने ऊपर काम किया है, और जिन लोगों ने अपने ऊपर काम नहीं किया है, अपने रिलेशनशिप के ऊपर भी अभी तक कोई काम नहीं किया है, अपने सिचुएशन के ऊपर भी कोई काम नहीं किया है, तो पहले आपको अपने पार्टनर को, अपनी सिचुएशन को हील करना होगा, फिर आप आगे की तरफ को बढ़ पाएंगे। इस केस में बहुत सारी नेगेटिविटी है, नेगेटिव ब्लॉकेजेस हैं, एक स्टेबिलिटी नहीं आती है, फिकल माइंडेड आप रहते हैं, आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं कि आपके अंदर बहुत सारी कमियां हैं। आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, जितनी बातें मैंने आपसे कही हैं आप उन बातों को सोचिएगा ज़रूर, डेफिनेटली आपको इसका जवाब हाँ ही मिलेगा। आप अपनी एनर्जीज को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहे हैं, आप अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होते जा रहे हैं, आपकी अपनी स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे नज़र नहीं आ रही है, आप ज़्यादा ग्राउंडेड मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे हैं। ईगो का भाव भी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी धीरे धीरे बनता जा रहा है, और वो आगे की तरफ को आपको नेगेटिविटी की तरफ को ही लेकर जाएगा। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बात करते हैं, जहाँ पर सेल्फ रिस्पेक्ट शो करनी चाहिए वहाँ आप ईगो शो करते हैं, और जहाँ आपको ईगो शो करनी चाहिए वहाँ आप सेल्फ रिस्पेक्ट की बातें कर रहे हैं। ऑपोजिट है ये सिचुएशन। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं यहाँ पर जिन्हें इन वर्ड्स का टेक्निकल मतलब ही नहीं पता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, सेल्फ लव क्या है। वो सिर्फ अंधाधुन अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए चले हुए हैं। उसमें क्या रुकावटें हैं वो इस चीज़ को नहीं समझना चाहते हैं, वो इस चीज़ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं कि वक्त उनके लिए नहीं बदलेगा। वक्त सच में तब तक नहीं बदलेगा जब तक आप अपना 100% नहीं देंगे, और जब आप अपना 100% देंगे तो यूनिवर्स आपको इन रिटर्न सिर्फ 1% वापस जब करेगा, तो आपको उसी में ही आपकी सारी अबंडेंस मिल जाएगी। अभी बहुत बहुत पीछे है एनर्जी आपकी। एक्सेप्टेंस का भाव नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, डर बहुत ज्यादा है, एंजाइटी है, फियर है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये वाली एनर्जी आपके अंदर बहुत ज्यादा पनपती है, उस वजह से आप बहुत ज्यादा सफर करते हुए यहां पर मुझे नजर आ रहे हैं। एक जगह पर आप सोचने लगते हैं और इतना ज्यादा सोचते हैं कि उसके बाद आपको किसी भी चीज पर फेथ ही नहीं रहता है। आप डिवाइन के ऊपर भी कई बार क्वेश्चन कर लेते हैं। आपकी इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर नजर आ रही हैं। तो जिस वजह से आज हमने इस वीडियो को बनाया वो ये है कि आप किस चीज से भाग रहे हैं। आप एक्सेप्टेंस से भाग रहे हैं, आप हीलिंग से भाग रहे हैं, आप इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए ही तैयार नहीं है कि जब तक आपका इनपुट 100% नहीं होगा तब तक आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती है। आप बिखराव की एनर्जीज को ही महसूस करने वाले हैं। आप जब तक किसी के ऊपर शक करते रहेंगे तब तक सिचुएशन सही नहीं होगी। इवन जो लोग आपको गाइड कर रहे हैं आपको उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शक होता है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर नजर आ रही हैं। ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज को फॉलो करना शुरू कीजिए। थैंक यू कहिए आज के लिए, जो बीता हुआ कल है उसके लिए, जो आने वाला कल है उसके लिए। ये भी आपको करना बहुत जरूरी है। एक्सेप्टेंस लेकर आइए अपने अंदर। अगर एक्सेप्टेंस नहीं लेकर आएंगे चीजें आपके लिए सॉर्ट आउट नहीं हो पाएंगी। आप इस चीज से भाग रहे हैं कि आपने जिस तरह से अपने ड्रीम्स को बनाया है उस तरह से चीजें ठीक नहीं हो पाएंगी। आप उस चीज से डरते हैं कहीं आपके ड्रीम्स टूट ना जाए। ड्रीम्स टूटेंगे नहीं, लेकिन वो बेटर फॉर्म में बाहर निकलेंगे जब आपका 100% होगा। नहीं तो सिचुएशन स्टेगनेंट होने वाली है, नहीं तो यही एनर्जी बार बार चैनलाइज होगी आपके लिए। इस चीज का ध्यान रखना आपको बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ओके, सो आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें क्लियरेंस मिली हो। जिन लोगों को बहुत क्लियर गाइडेंस मिली है, जो मेरी बात से एग्री करते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। इतनी डीपली मैं आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करती हूँ तो लाइक एंड शेयर तो बनता ही है डेफिनेटली। अब हम एंजल्स की गाइडेंस लेंगे फॉर पाइल नंबर 2 पीपल। कार्ड से देखते हैं कि आप किस चीज से भाग रहे हैं, क्या सच्चाई है जिससे आप भागते जा रहे हैं, किस सच्चाई से आप भाग रहे हैं। तो द फर्स्ट कार्ड फॉर यू इज व्हाइट विच का कार्ड है।
द सेकेंड कार्ड फॉर यू इज माउंटेन्स का कार्ड है। द थर्ड कार्ड फॉर यू इज हाई प्रीस्ट का कार्ड है। फोर्थ कार्ड फॉर यू इज स्टार गेजर का कार्ड है विद द हर्मिट कार्ड। आपके लिए 5 कार्ड्स निकल कर आए हैं विद बॉटम ऑफ द डेक गार्डियन एंजल्स का कार्ड। देखिए, डिवाइन आपसे ये कहना चाहते हैं, ईश्वर आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपको गाइडेंस हर पल पर मिलती है और डिवाइन आपको गाइड करते हैं। बहुत बारीकी से आपको हर एक चीज़ को लेकर गाइडेंस मिलती है, लेकिन आप उस गाइडेंस को फॉलो नहीं करते हैं। आप उस गाइडेंस में से सिर्फ वही पॉइंट्स पिक करते हैं जो आपकी फेवर के होते हैं। जो पॉइंट्स आप छोड़ रहे हैं, जो आपको क्लिक नहीं हो रहे हैं, वहां पर गड़बड़ हो रही है। अभी आपके सामने आगे चुनौतियां हैं, आपको अपना स्टैंड लेना होगा। आप अपने लिए अगर मजबूती से खड़े होंगे तभी आप इन ब्लैक एनर्जीज को फाइट कर सकते हैं। आपको लाइट की तरफ को बढ़ना होगा। आप अगर इस रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं तो रिलेशनशिप को हील करना होगा। अगर रिलेशनशिप को हील नहीं करेंगे तो सिचुएशंस आपकी फेवर में नहीं हो सकती। जो लोग हील कर चुके हैं लेकिन फिर भी ये देख रहे हैं कि सिचुएशंस आपकी फेवर में नहीं हुई हैं, उसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप ट्रस्ट इश्यूज में घिरे हुए हैं। आपको अपने आप को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने सोचने की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आप अपनी ज़िंदगी को खुद ब खुद बनाएंगे, इसमें डाउट नहीं है, लेकिन उसके लिए इनिशिएटिव आपने सिर्फ एक हीलिंग से लिया है तो वो सिर्फ इनिशिएटिव नहीं होता। आपको अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन भी करके रखना है, क्योंकि हर एक चीज़ के लिए एक टाइम पीरियड आएगा आपके लिए कि जब चीज़ें सॉर्ट होंगी, लेकिन तब तक अगर आप नेगेटिव एनर्जीज में चले जाएंगे तो चीज़ें ठीक नहीं हो पाएंगी। तो इसलिए आपको अपनी महत्वाकांक्षाओं को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। आपको अपनी एंजाइटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, अपने फियर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी सोच को बढ़ाइए। आप जितना छोटा सोचेंगे उतना ज़्यादा आप नेगेटिविटी में ट्रैप होते जाएंगे। आपके केस में ऑलरेडी ब्लॉकेजेस बहुत हैं। आपको अपने गोल्स हायर रखने हैं, आपको बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना है, अपनी परसेप्शन को बड़े स्केल पर लेकर जाना है। इस सच्चाई से आप भाग रहे हैं। आप चाहते हैं कि मेरा तो सिर्फ इतना मोटिव है कि मेरा रिलेशनशिप ठीक हो जाए, मेरा तो इतना मोटिव है कि मेरे बॉस के साथ कनेक्शन सही हो जाए, मेरा इतना मोटिव है कि मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। नहीं, आप के लिए ये चीज बड़े पर्सपेक्टिव पे होगी और बड़े पर्सपेक्टिव पे आपको चीजों को सोचना होगा और आपको अपने आप को रिट्रीट एंड रिचार्ज हमेशा करते रहना होगा। आपको हायर एनर्जीज की तरफ हमेशा बढ़ते रहना होगा। अगर आप हायर एनर्जीज की तरफ को नहीं बढ़ेंगे, अगर आप अपनी इनर सेल्फ के साथ कनेक्ट नहीं करेंगे, या फिर आप इस रिलेशनशिप को हील नहीं करेंगे, अपनी पॉजिटिविटी को मेंटेन नहीं करेंगे, तो आप इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये सारी सच्चाई है जिससे कहीं ना कहीं आप भाग रहे हैं। आई होप जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है उन्हें मेरी रीडिंग पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको रीडिंग कैसी लगी। जो कल मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी कि आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशनशिप के लिए, ठीक है, उसमें भी मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन किया था। ये उसी के कंटिन्यूटी का पार्ट है। इसको देखकर दोनों वीडियोस को एक बार चेक कीजिए कि कहाँ आप कोई मिस्टेक कर रहे हैं। उस वीडियो को भी एक बार जरूर सुनिएगा। ओके, सो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करके उन्हें भी अपने रिलेशनशिप की, उन्हें अपनी जिंदगी के प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अगर आप मेरे साथ अपनी किसी पर्सनल प्रॉब्लम को डिस्कस करना चाहते हैं, आप किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।